Hello friends, welcome back to lecture series on programming skills BCA SAM 2 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको पेपर सॉल्यूशंस के लिए वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे 2025 के दो वीडियो सॉल्व किए थे। आज हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ओल्ड पेपर, रिसेंटली जो पेपर पूछा गया है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ डे 1 2026 के पेपर सॉल्यूशन की। मैं सीधे सीधे पेपर सॉल्यूशन के पास आ जा सकता हूं। अब देखो 2026 में यानी आज के डेट में जो पेपर पूछा है वो पैटर्न रेगुलर पैटर्न से थोड़ा सा अलग है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे थे तो वहां 10-10 के दो क्वेश्चन होते थे। आज के पेपर में तीन क्वेश्चंस हैं, पहला 8 मार्क्स का, दूसरा 5 और तीसरा अगेन 7 मार्क्स का। बट बट ऑब्वियस है, अगर आपने पहले दो वीडियोस देखे हैं तो आपको डिक्शनरी क्रिएट करना आता होगा, और अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करना आ रहा है तो ये आपके लिए एक इजीएस्ट अपॉर्चुनिटी है 8 मार्क्स ग्रैब करने की। राइट, अब जिनको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उनके लिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। सीधे सीधे चलते हैं पाइथन के पास, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राइट, पाइथन में मैंने आइडल को सिलेक्ट किया है बिकॉज ये पाइथन जिनके पीसी में इंस्टॉल होगा उनके लिए वर्क करना इसमें आसान रहता है। मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल में जाता हूँ, फाइल में चलते हैं, सेव मेनू में जाते हैं, और इस फाइल को क्योंकि क्वेश्चन 1 है मैं पीएस नाम के फोल्डर में ही डायरेक्ट सेव कर देता हूँ। राइट, 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, डे 1 ईयर 26, पहला क्वेश्चन है तो हम इसको ए नाम से मेंशन कर लेते हैं, डॉट पी लगा के पाइथन की फाइल को सेव करते हैं। राइट, जैसा आपको सिखा रखा है, हमेशा पेपर हाथ में आने के बाद सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे वो अपना नाम, देन बट वैसे एग्जाम सीट नंबर, और उसके बाद पीएल जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन एज इट इज वहां से पिक कर लेंगे ताकि हर वक्त क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने रहे। यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट को करते हैं ऑफ। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग लाइब्रेरी बुक डिटेल्स। राइट, लाइब्रेरी बुक डिटेल्स नाम की एक डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर बुक आईडी को एज द की यूज करना है। नेस्टेड डिक्शनरी होनी चाहिए एज द वैल्यू कंटेनिंग टाइटल, ऑथर, प्राइस, पब्लिकेशन ईयर, एक्स वाई जेड। राइट, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए लिखेंगे लाइब्रेरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। देखो जब आप इतना लिखते हो तो आपकी जो लाइब्रेरी क्रिएट होती है वो डिक्शनरी के फॉर्म में होती है, हमें डे 1 से पता है। राइट, अब देखो मैंने इस पे लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो मुझे नहीं पता आपने कितना ध्यान दिया है। राइट, पर आप वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर स्टूडेंट पूरा 100% एफर्ट डालता है और उसको चीज़ें पता होती हैं, बस उसको एक छोटा सा पाथ दिखाने की ज़रूरत या थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर प्रेस करके थोड़ा स्पेस ले लेंगे। राइट, अब यहाँ पे हम डिक्शनरी जो बना रहे हैं इसके अंदर कुछ की वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 101, और 101 के साथ जो जो चीजें की में रहेंगी, देखो बुक आईडी हमारी क्या हो गई 101। अब इसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो पिक कर लेते हैं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। तो मैंने यहाँ से ट्राई सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी कॉपी की, राइट, और इस डिक्शनरी के अंदर पेस्ट कर ली। राइट, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अभी 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। मैंने ये टाइटल ये मेरे लिए की होने वाला है तो इसको डबल कोट में ले लेंगे। राइट, अब इसको डबल कोट में लेंगे तो बट ऑब्वियस है इसके लिए कोई नाम प्रोवाइड करना होगा, तो मैं इसके लिए पाइथन बेसिक्स या सिर्फ पाइथन डिफाइन कर देता हूँ, कॉमा लगाएंगे। अब ये ऑथर ये भी मेरे लिए की होने वाला है तो इसको डबल कोट में डाल दो, इसके लिए वैल्यू चाहिए होगी। राइट, तो सिंपली आई एम टेकिंग माई ओन नेम, अगेन प्राइस प्रोवाइड करनी है डबल कोट्स। अब नंबर है तो आप डायरेक्टली कॉलन करके उसकी वैल्यू लिख सकते हो, तो बुक की प्राइस हम 500 रुपीज। राइट, इसके बाद देखो बोला पब्लिकेशन ईयर, डबल कोट डालो, कॉलन लगाओ 2026, ईयर मेंशन हो गया। राइट,
अभी एंड अवेलेबल, बट ऑब्वियसली उन्होंने एंड लिखा था हमारे समझने के लिए कि ये भी इंक्लूड करना है। अवेलेबल बेसिकली एक स्टेटस है, इसे डबल कोट लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, अगेन डबल कोट में विल राइट यस, ये बुक अवेलेबल है। इतना करने के बाद करली ब्रैकेट के बाहर कॉमा, ये पूरी लाइन करेंगे, कॉपी एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट। कितनी बुक्स बोली है? 5। चेक कर लो, 101, 102, 103, 4 एंड 5। जो मुझे 5 बुक्स की आपको कमिटमेंट थी वो आ गई। चेंजेस कर लेते हैं, हालांकि इतनी सारी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बेसिक कुछ चेंजेस हम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको लिख देंगे सी लैंग्वेज, राइट। थर्ड बुक को हम प्रोवाइड कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ बुक एसी, राइट। और जिस सब्जेक्ट का हम पेपर दे रहे हैं का नाम कर देंगे पीएस, राइट। अब अवेलेबल नॉट अवेलेबल क्या करेंगे, तो ये एईसी की बुक करेंटली एनए लिख देते हैं, नो लिख देते हैं, राइट, यानी अवेलेबल नहीं है। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बुक अवेलेबल है, बट सी लैंग्वेज वाली बुक नॉट अवेलेबल है। तो यू कैन सी कि हमने 2 बुक नॉट अवेलेबल में डाल दी, 3 बुक अवेलेबल में डाल दी। अब चेक कर लेते हैं क्या ये डेटा डिक्शनरी में है, तो आप सिंपली लिखो प्रिंट लाइब्रेरी, सेव, रन। ओके, नाम स्पेलिंग जो हमने प्रिंट कराई उसमें कुछ मिस्टेक है। व्हाट आई विल डू, आई सिंपली कॉपी दिस लाइब्रेरी कीवर्ड फ्रॉम हियर, कॉपी, और इसको प्रिंट से रिप्लेस कर लेते हैं। नाम दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। जैसे अब मैंने इसको रन किया, आप देख सकते हो आपके 5 बुक के डेटा आ चुके हैं। तो अब मैं अपने क्वेश्चन के पास चलता हूँ कि मुझे जो चीज़ें बोली थी क्या सारी हो गई। आपको बोला था क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग लाइब्रेरी बुक डिटेल्स, बन गई। जिसमें बुक आईडी यूज होनी चाहिए वो भी हो गई। कंटेनिंग वैल्यूज ये सारी हो गई। एटलीस्ट 5 बुक्स रिकॉर्ड वो भी हो गया। अब बोला लिस्ट ऑल बुक्स हुज अवेलेबल स्टेटस इज यस, मुझे सारी बुक्स डिस्प्ले करानी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई बुक अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रिंट डबल कोट्स लिख दो, अवेलेबल अवेलेबल बुक्स, राइट। स्लैशन आप यूज कर सकते हो इफ यू थिंक, कॉलन लगा दो, यहां से बाहर निकल जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब क्योंकि बुक प्रिंट करानी है, राइट, तो लगाओ फॉर लूप। फॉर लूप में मुझे क्या क्या चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए, सॉरी फॉर लूप कहाँ क्या क्या डेटा चाहिए मुझे, बुक अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, डिटेल्स इन LIBRARY लाइब्रेरी डॉट आइटम्स, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, राइट। फॉर लूप यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे कॉलन। के बाद लिखेंगे इफ डिटेल्स स्क्वायर ब्रैकेट में, देखो यहाँ पे जो अवेलेबल की स्पेलिंग है वही स्पेलिंग हमें वहां भी करनी है, कैपिटल स्मॉल की मगजमारी नहीं। हम सीधे सीधे यहाँ आ गए, डबल कोट्स रखा, उसके अंदर पेस्ट किया। नाउ इसका स्टेटस क्या है, इक्वल टू यस, तो वही बुक की डिटेल्स देखनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्या सीधे सीधे प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट कराना है भाई, बुक आईडी प्रिंट करानी है मुझे, डबल कोट लगाते हैं, बुक अंडरस्कोर आईडी। डेटा कहाँ से लाएगा, बुक अंडरस्कोर आईडी से, जो आपने फॉर लूप में फेच किया हुआ है, राइट। अगेन फॉर लूप की चाहिए होगी और वैल्यू चाहिए होगी, बट ऑब्वियसली डिक्शनरी में इसी फॉर्म में डेटा होता है। कहाँ पे ये डेटा पड़ा हुआ है, तो आपने डिटेल्स में सारा डेटा स्टोर कराया है, तो लिखो डिटेल्स डॉट आइटम्स, राउंड ब्रैकेट, कॉलन, प्रिंट
क्या क्या प्रिंट कराना है? हमें प्रिंट कराना है की, कॉमा डबल कोट्स में कॉलन, कॉमा वैल्यू। राइट, सेव करते हैं, रन करते हैं। आप ध्यान से देखो, बुक आईडी 101 की इंफॉर्मेशन आई सारी, राइट। बुक 103 की सारी इंफॉर्मेशन आई और बुक 105 की सारी डिटेल्स आई, जहां पे हमने यस करके रखा था। तो यहाँ पे हमने हमारा पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 8 मार्क्स का कवर कर लिया, राइट। दिस इजी वॉज टू गेट दिस 8 मार्क्स। अब हम ये बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन करते हैं कॉपी। क्या बोला है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड रिमूव ऑल वॉवेल्स। चलिए कोई बात नहीं, इसको करते हैं क्लोज। पाइथन के पास आते हैं। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए काम करना आसान रहे, एग्जाम हॉल में जाने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस आप कर सको, राइट। तो अब मैं यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट करता हूँ। क्वेश्चन को करते हैं पेस्ट और वापस यहाँ पे डबल कोट लगाते हैं। सबसे पहली चीज इसमें बोला है राइट अ पाइथन प्रोग्राम, जो हम भूल जाते हैं क्योंकि हम पाइथन का कोड ओपन कर चुके हैं। एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, ठीक है, हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे पास एक एस है जिसके अंदर आपको डेटा इनपुट करना है। तो इनपुट एंटर स्ट्रिंग, क्या करेंगे? एंटर स्ट्रिंग। एस के अंदर जो भी स्ट्रिंग आप पास करोगे वो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? फ्रॉम यूजर, ओके, वो यूजर से ले लिया। रिमूव ऑल वॉवेल्स, अगर आप वॉवेल्स रिमूव करना चाहते हो तो आपको पता भी होना चाहिए कि वॉवेल्स है कहाँ पे, या क्या क्या वॉवेल्स में आता है। तो मैंने एक लिखा वॉवेल्स, डबल कोट्स में हम सिंपली लिख दें AEIOU, दिस आर आवर वॉवेल्स। कैपिटल भी हो सकता है तो हम साथ में कैपिटल भी डिफाइन कर लेते हैं, राइट। फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले कराना है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ RES, दैट इज रिजल्ट, जो कि अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक रख देते हैं। फिर हम बोलते हैं फॉर कैरेक्टर्स इन एस, एस नाम की जो स्ट्रिंग इनपुट कराई है वहां से CH मैच कराते जाएंगे, यानी एक एक कैरेक्टर फेच करते जाएंगे। इनसाइड दैट हम ऐसा बोलते हैं इफ CH नॉट इन वॉवेल्स, अगर वो वाला स्ट्रिंग वॉवेल्स में नहीं है तो RES को कॉन्केट करा लेंगे CH से, जो भी स्ट्रिंग इसमें होगी वो यहाँ पास ऑन होती जाएगी। और प्रोग्राम के लास्ट में हम सिंपली लिख देंगे प्रिंट स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग वॉवेल्स, कॉमा RES। चेक कर सकते हो आपका काम एकदम आसानी से सॉर्ट आउट हो चुका है। एंटर स्ट्रिंग करते हैं, मैं सिंपली लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब हमें AEIOU पता है, मतलब HE इरेज हो जाना चाहिए, O इरेज हो जाना चाहिए और यहाँ से भी O इरेज हो जाना चाहिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड में आपको वॉवेल्स देखने को नहीं मिलेंगे। कितना इजी था फ्रेंड ये 5 मार्क्स स्कोर करना, राइट। अगर हमने थोड़ा सा कंसंट्रेशन दिया होता, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले समझा होता, थोड़ी प्रैक्टिस की होती, तो ये मार्क्स भी हमें मिल सकते थे। कि आप थोड़े लेट थे, अगर आपने मुझे थोड़ा एडवांस बताया होता कि आपको इस प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम है, तो मैं इसके भी पूरे पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता, राइट। चलिए हमने पाइथन बेस्ड जो दो क्वेश्चन थे वो दोनों सॉल्व कर लिए हैं, राइट। पाइथन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, कैसे होगा? फॉर्मूला याद करो, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। सीधे सीधे चले जाते हैं टर्बो सी के पास। फाइल में जाएंगे, न्यू FNF5 प्री प्रोसेसर, सॉरी पहले हेडर फाइल मेंशन करेंगे स्लैश स्टार स्टार स्लैश मल्टीलाइन कमेंट, बट ऑब्वियस है हम अपना नाम मेंशन करेंगे।
देन एग्जाम सीट नंबर, बट और वैसे इसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे, राइट, जहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग UDF। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी है, इससे मैं पूरा पेपर सॉल्व कर सकता हूँ। फाइल मेनू में चलते हैं, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। C1 का पेपर है, ईयर 26, C वाला क्वेश्चन है, डॉट C नाम से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हेडर फाइल देते हैं, प्री प्रोसेसर इंक्लूड वीडियो डॉट एच, प्री प्रोसेसर इंक्लूड बोनियो डॉट एच। एरिया ऑफ सर्कल बनाना है, सिंपली लिख देते हैं वॉइड AOC, राइट, नो पैरामीटर नो आर्ग्यूमेंट। एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं, सिंपली लिखेंगे वॉइड मेन एंड देन वॉइड, उसकी इंस्ट्रक्शन भी चाहिए होगी तो AOC यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इनसाइड दिस हम सिंपली लिख देते हैं CLR SCR गेट CH, और इन बिटवीन दिस टू हम AOC को कॉल करा लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल सॉल्व करने के लिए हम सीधे यहाँ जाते हैं, लिखते हैं फ्लोट, सबसे पहले पाई की वैल्यू फिक्स कर देते हैं 3.14, फ्लोट रेडियस R जिसकी करंट वैल्यू अभी टेम्परेरी 2 मान ली, और इसका आउटपुट स्टोर कराने के लिए फ्लोट RES, राइट, फॉर्मूला लगा दें, RES इक्वल टू PI इंटू R इंटू R स्क्वायर, R इंटू R करेंगे तो आ जाएगा, राइट। सिंपली लिख देते हैं printf डबल कोट्स में %f कॉमा RES। चेक करते हैं क्या एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट हो पा रहा है। आप देख सकते हो 12.56। अब कोई बोलेगा सर मल्टीपल जीरोस आ रहे हैं, थिंक टू पैनिक ऑन दिस, आप सिंपली यहाँ पे लगा दो 0.2f, विल बी सॉर्टेड आउट, राइट। अब सर ये तो स्टैटिक वैल्यू के लिए है, कोई बात नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ पहले प्रॉब्लम स्टैटिक सोच के सॉल्व करो, फिर डायनामिक चीज़ें जो आपको रखनी वो रख दो। फॉर एग्जाम्पल printf, सिंपल यूजर को मैसेज दे दो एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस स्लैश n वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड करना है, scanf डबल कोट में %f कॉमा एड्रेस ऑपरेटर की वैल्यू लेनी है R की, एग्जीक्यूट द सेम प्रोग्राम, उस रेडियस की वैल्यू डालते हैं 4, हियर इज द एरिया ऑफ सर्कल। अगर आपको प्रॉपरली इसको मैसेज के साथ डिस्प्ले कराना है तो भी आसान सा काम है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू %2f। चेक करो आपका काम हो गया है खत्म, यहाँ पे हमारा आ गया है आंसर। सो दिस वाज द वे टू सॉल्व दिस पेपर फ्रेंड्स, हार्डली 30-35 मिनट्स और पूरा पेपर आपके सामने सॉल्व। यही पेपर सॉल्व करने के लिए, चेक कराने के लिए हमें टोटल टाइम मिलता है 2 आवर्स। सोचो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करके कर रहा था एक एक चीज, तो मुझे इतना टाइम लगा है। अब कोई कहेगा सर आप फैकल्टी हो इसलिए, फ्रेंड्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज आई प्रैक्टिस एंड यू डोंट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रेगुलरली प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हो, बिलीव मी, इससे इजी पेपर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी एग्जाम में नहीं मिल सकता, राइट। पेपर का डिफिकल्टी लेवल मैं ऐसा कहूंगा ईज था, राइट, इट वॉज नॉट टू डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज गुड पेपर, राइट। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी थी, थोड़ा सा टेक्निकल जाना था, एंड यू कुड हैव स्कोर्ड 25 आउट ऑफ 25। फ्रेंड्स, my wishes are with you, perform well in your next upcoming exam। if you still have difficulties आप मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं 100% आपको कल के दिन में जितनी हेल्प कर सकूंगा करूंगा। थैंक्स अलॉट फ्रेंड।
कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच.